हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में एडवाइस, एंड वो है माँ काली एडवाइस। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ काली आपको क्या बोल रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप लड़की हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का कोई धर्म नहीं होता है। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो या फिर आपके फीड पे आया है तो डेफिनेटली यूनिवर्स माँ काली आपको ये रीडिंग दिखा रहे हैं। देख लीजिए ओपन माइंड के साथ, जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई वेबसाइट है, और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, और ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ। जो भी हूँ यहाँ पे हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ओके। ओम काली काली महाकाली कालिके पापवारिणी धर्मर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। लेट्स सी माँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे और आप क्या मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स के पार्टनर के माइंडसेट को लेके इस वक्त। देखिए, वो है कुरुकुल्ला, और कुरुकुल्ला माँ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है ना। लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पर्सन को पता है कि वो क्या करना है चाहते हैं, आपके पर्सन को पता है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉल और मैसेजेस का जब बात आते हैं तो वो छोटे छोटे टॉपिक को एक बड़ा टॉपिक पे बदल रहे। ऐसा हो सकता है कि वो आज बहुत टायर्ड है, इसीलिए आज वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाए, या फिर कॉल नहीं कर पाए, मैसेज नहीं कर पाए। बट कहीं ना कहीं माँ यहाँ पे कुछ क्विक चीज़ों के बारे में आपको नोटिस करवा रही है। वो क्विक चीज़ें क्या है? वो है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक क्विक कम्युनिकेशंस हो रहा है, और वो कंप्लीटली मन के अंदर हो रहे हैं। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों बहुत नेगेटिव सोच रहे थे एक दूसरे के बारे में, या फिर बहुत लोनली फील कर रहे थे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, तो शायद वो ऑन नहीं हुआ, या फिर वो आपको रिप्लाई नहीं किए। बट धीरे धीरे ये कनेक्शंस एक बेहतर सिचुएशंस में बदल रहे हैं। और माँ आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, क्योंकि आपके पर्सन बिजी है, या फिर वो आज कॉल या मैसेज ठीक नहीं किए हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉर्मल टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो आपको प्यार करते, बट उसके साथ साथ वो अपने काम को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। खास करके यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के एनर्जी आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम मेरे को कैंसेरियन के एनर्जी आ रहे हैं। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन जो है थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शंस, बट बहुत ही शार्प है। उनका जो फेस मेरे को ये यहाँ पे दिख रहा है, वो एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल फेस। आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो है इस वक्त वो एक मेजर माइलस्टोन को अचीव करना चाहते हैं। वो अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं। और यूनिक करने के चक्कर में ना वो शायद प्यार को निगलेक्ट करे। आई थिंक नेग्लिजेंसी ये एक वर्ड सिर्फ नहीं है, आई थिंक उसके माइंड में ये है, वो प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे। हो सकता है कि आप उसको जिस प्रायोरिटी पे रख रहे हो, आई थिंक वो आपको उस प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस मार्च से उसके अंदर एक बहुत बढ़िया चेंजेस आए हैं। क्विक कम्युनिकेशंस हो रहा है। मेरे ख्याल से ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई कहीं पे जाने का प्लान हो सकता है, कोई डेट प्लान हो सकता है, बट कुछ सरप्राइज प्लान करे, कोई क्विक कम्युनिकेट ये करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ये कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, या फिर आप लोगों का एनिवर्सरी आ रहे हैं, या फिर कोई स्पेशल डेट पे आप लोग जा रहे हो, कुछ प्लानिंग चल रहा है इसका। एंड रहे बात प्रोटेक्शन के, तो ये प्रोटेक्टेड भी फील कर रहे हैं काइंड ऑफ। ये बहुत पहले खुद को प्रिपेयर करे बिफोर गेटिंग मैरिज और बिफोर गिविंग यू कमिटमेंट। तो बार बार इसका एक ऐसा एनर्जी आ रहा है कि डबल चेक करना कि क्या आप सच में कंपैटिबल है कि नहीं, या फिर किसी दूसरे पर्सन का सलाह लेना। आई थिंक ये कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी में ये है इस वक्त।
और इसीलिए ये टाइम नहीं दे पा रहे। तो काइंड ऑफ ये पर्सन को पता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बट फिर भी ये सिचुएशंस बहुत टफ हो रहे हैं ना। काली माँ आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनके प्रेजेंट इमोशंस। सो नाउ अभी मैं माँ से पूछता हूँ कि वॉट माँ इज़ एडवाइजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माँ आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इस वक्त? ओके, माँ आपको जो एडवाइस दे रहे हैं वो है षोडशी का एडवाइस। तो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि भले आप रिजेक्शंस को महसूस कर रहे हो, भले आपको ऐसा लग रहा है कि कि ये पर्सन सुन नहीं रहे, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रही, ये पर्सन हमेशा आपको क्रिटिसाइज करे या फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेन करे, बट फिर भी आपको अपने रेडियंट ग्लो को आगे लेके चलना है। लाइक आपको अपना इंडिविजुअल अप्रोच को लेके आगे चलनी है। यहाँ पे बात आते हैं कि क्या आप फील कर सकते हो अपने पावर को, कि आप अपने आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे बिलीव करते हो, क्योंकि यहाँ पे बिलीफ सिस्टम का बात है। किसी किसी के लिए माँ एक मैसेज दे रहे हैं कि आप उतना होपलेस मत रहो, क्योंकि आप जितना हाई क्लास आप हो, आई थिंक आप अपना क्लास को भूल रहे हो, आप अपने ब्यूटी के स्टैंडर्ड को भूल रहे हो, और मैं इनर ब्यूटी का बात बोल रहा हूँ। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ योरसेल्फ इन द मिरर, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि आप अपने डार्क शैडो को ख़त्म करते करते भूल जा रहे हो कि आपका भी एक अलग लाइफ है। सो यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि इंडिविजुअल गोल के ऊपर फोकस करिए, इंडिविजुअल ब्यूटी के ऊपर फोकस करिए। अगर वो पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो आपको छीनना नहीं है प्रायोरिटी, आप खुद को हाई प्रायोरिटी दो। यहाँ पे बात आते हैं कि चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोल रही कि बार बार लोअर एनर्जी के साथ कनेक्टेड मत रहो, थोड़ा सा होपफुल आपको रहना है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ से जाना चाहते हैं तो इसको जाने दीजिए, क्योंकि तब जाके इस पर्सन को पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिस कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज है कि लाइफ इज़ योर्स। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो आपको पाना चाहते हैं। लाइक आप एक डिज़ायरेबल पर्सन हो, आपकी इनर ब्यूटी भी लाइक ब्यूटीफुल है, एंड एट द सेम टाइम आपका एक्सटर्नल ब्यूटी भी। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर आप खुद पे ज़्यादा डाउट कर रहे हो तो आपको डाउटफुल होने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड थिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग वेल, आई थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू गेट द राइट पर्सन। बट यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आप अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हो, या फिर पास्ट एनर्जी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या फिर पास्ट के कम्युनिकेशंस को, पास्ट के मेमोरीज को आप बार बार लेके आ रहे हो, तो वक्त आ गया कि वो पास्ट को वहाँ पे ख़त्म करिए, क्योंकि आप एक नए पर्सन में बदल रहे हो और इस ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको समझना है और इस ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको आगे लेके चलना है। सो कहीं ना कहीं आप अपने इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करो। आप जो बोल रहे हो, जो कह रहे हो, अगर वो सामने वाले पर्सन सुन नहीं रहे तो उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना आपको स्टार्ट करना होगा। बार बार अगर आप उस पर्सन के लिए अवेलेबल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं अपना वैल्यू आप खुद खो सकते हो। तो अपने वैल्यू को बढ़ाइए उनके आंखों में। लेट्स सी यहाँ पे आपके पार्टनर क्या रियलाइज़ करने वाले हैं, ये चीज़ मैं देखूंगा। आपके पार्टनर क्या रियलाइज़ करने वाले हैं आपके बारे में। यस, महाविद्या। यहाँ पे एक बात आ रही है कि द ग्रेट विजडम। सो अक्सर क्या हो रहा है कि मैं आपको बोल रहे कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार शायद फिजिकल रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है, और आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई कबार क्या होता है कि आपको बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वक्त आ गया कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस, आप अपने प्रेयर से अपना लव लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप अपने प्रेयर से आप खुद को और भी ताकतवर बना सकते हो। तो यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि आपका वैल्यू क्या है। आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि आप एक डीप, इंट्यूटिव एंड सक्सेसफुल पर्सन हो। खास करके रिसेंटली जो सक्सेस आपको मिला है, या फिर रिसेंटली जो चेंज आप खुद के अंदर लेके आए हो, रिसेंटली जिस टॉपिक पे आप बात करना स्टार्ट किए हो, आई थिंक आपका एक कम्प्लीटली नया इमेज उनकी आंखों में है, और ये पर्सन हर हाल में आपके साथ रहना चाहते हैं। नाउ द महाविद्या का क्या बात है कि यहाँ पे बात आते हैं कि सेटिस्फेक्शंस एंड डिससेटिस्फेक्शंस के। ऐसा नहीं होगा कि आप जिस तरीके से चाहते हो रिलेशनशिप, या फिर आपके पार्टनर उस तरीके से आपके सामने हाजिर होगा। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही थी कुछ एडजस्ट आपको भी करनी है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेटिंग टू नो ईच अदर, लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। सो यहाँ पे बात आते हैं कि ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप एक दूसरे को
अभी तक नहीं जान पाए हो, आई थिंक ये पर्सन आपको जानने का कोशिश करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उनको पता चलेगा कि आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है। आई थिंक उसके नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप खुश हो के नहीं, आई थिंक कोई पूछने वाले है, लाइक एक बहुत बढ़िया क्वेश्चंस ये आपको करने वाले, एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आप दोनों के बीच में होने वाला है। एंड महाविद्या का मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो कम्युनिकेशंस आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट करें उस तरीके से ना हो, या फिर हो सकता है कि आप जो हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ चल रहे हो उस तरीके से ना हो, बट जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। आई थिंक किसी किसी के लिए ये पता चल रहा है कि क्या वाकई में ये पर्सन आपको प्यार करते हैं कि नहीं, और किसी किसी के लिए आपको एक क्लियर कट साइन मिल रहा है कि आपको किस तरफ जाना है। सो महाविद्या का मतलब इधर दैट पर्सन विल बी इन और दैट पर्सन विल बी आउट, और ये आप डिसाइड कर रहे हो। महाविद्या का और भी एक मतलब है कि जादू, लाइक लिटरली मैजिक। सो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को रिकंसाइलेशंस के लिए मैनिफेस्ट किए हो, या फिर अट्रैक्ट करने के लिए प्रे किए हो, या फिर आप अपने पर्सन के एनर्जी को अपने इंट्यूटिव नॉलेज के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हो। वेल, आपका इंट्यूशन सही कह रहे हैं। यू नो, कुछ कुछ टाइम ऐसा है जहाँ पे आप देख नहीं पाते हो कि वाकई में किसी के अंदर चेंज हो रहे हैं, बट आपको बिलीव करनी है। यू नो, माँ आपको बोल रहे कि ट्रस्ट मी। सो माँ आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे कि आप उतना ज़्यादा खुद के ह्यूमन एफर्ट्स के बारे में आप मत सोचो, क्योंकि ह्यूमन के जो सोचने का क्षमता है वो बहुत ही लिमिटेड है, बट जब डिवाइन का पावर है वो अनलिमिटेड है। सो यहाँ पे आपके पर्सन कितना भी स्टिफ क्यों ना है, कितना भी स्टक क्यों ना है, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के हेल्प से वो फाइनली प्यार को ढूंढ पाएंगे, आप दोनों के प्यार को वो डिस्कवर करेंगे। सो ये आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और आपको जो चीज़ चाहिए, आई थिंक वो आपके पर्सन ये चीज़ आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ ये कम्युनिकेट करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। बट माँ आपको ये बोल रही कि उसके हाँ पे हाँ मत बोलो, उसके ना पे ना मत बोलो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और आई थिंक आपको पता है कि ये पैटर्न वो अक्सर फॉलो करते हैं ताकि आप उसको थोड़ा सा अटेंशन दो। तो आई थिंक ऐसा है कि कोई पर्सन को पता है कि आपको क्या करनी है, और आपको पता है कि डीप इन इनसाइड क्या करना है, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको बोल रहे कि करिए, ट्रस्ट कीजिए। इधर आप उस कनेक्शंस को कट ऑफ करके कुछ नए कनेक्शंस को ढूंढना चाहते हो, या फिर नए कनेक्शंस के पास जाना चाहते हो तो गो, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन को आप ट्रस्ट करते हो बट फिर भी आउट ऑफ फियर आप उस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ अलाउ, क्योंकि आपके पास जो भी जानकारी है वो सही है, एंड यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर इंट्यूशन। नाउ लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो व्हाट वुड बी द प्राइम आउटकम है गौरी देवी। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप एक ग्रेजुअली सक्सेसफुल रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशंस सभी ठीक होगा, बट कहीं ना कहीं गौरी देवी काली माँ का ही एक बहुत ही ग्लोरियस पार्ट है। तो यहाँ पे बात आते हैं कि अक्सर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होते, बट आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर आप रिजेक्शंस महसूस किए हो ना, तो कई बार आपको बोलना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा। आपको झगड़ा नहीं करने के लिए माँ बोल रहे, बट कम से कम आप जो ढूंढ रहे हो उस चीज़ के लिए आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कैजुअली इस चीज़ को लेते हैं, या फिर आपके सेंटिमेंट्स को समझते नहीं हैं, या फिर आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, तो वक्त आ गया कि उनको सबक सिखाने का। कहीं ना कहीं इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आई थिंक आपको इग्नोर भी करना होगा, हर कॉल को आपको आंसर नहीं करना है। कई कबार आपको इग्नोर करके भी किसी को थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, तो द रिजल्ट विल बी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है और आप भी उसको हावी होने दे रहे हो, तो तब वक्त आ गया है कि उसको कंट्रोल करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो किसी के ऊपर, तो थोड़ा सा आप लूज होके बात कीजिए। गौरी देवी मतलब यू आर गुड टू गो। गौरी देवी मतलब यस, ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। गौरी देवी मतलब माँ आपको प्यार कर रही है और माँ आपके लव लाइफ को सपोर्ट करेंगे। सो द ग्रेस यू आर लुकिंग, द
प्योरिटी यू आर लुकिंग, द सेटिस्फैक्शन यू आर लुकिंग, यू विल गेट। यहाँ पे बात आते हैं ग्रेस, प्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शंस के। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को थोड़ा सा फिजिकल नीड भी है, तो इसीलिए द महाविद्या, क्योंकि वो होना बहुत जायज़ भी है और आई थिंक सभी के अंदर वो सेंसेशन है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन इवॉल्व हो रहे, ये सब फिजिकल लास्ट से भी ज़्यादा, एंड इसीलिए माँ बहुत ज़्यादा पसंद करे इस कनेक्शंस को, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि पहले ये पर्सन आपकी फिजिकल ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट नाउ ये पर्सन को पता चल रहा है कि आपके सोल के साथ इसको कनेक्ट होना है, आपका दोस्त बनना है, और ये अप्रोच लेके आ रहे हैं। तो कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा फिजिकली बात कर रहे थे या फिर फिजिकल इंटीमेसी के बारे में ही सिर्फ सोच रहे थे, आई थिंक फाइनली वो पर्सन आपको प्यार करेंगे आपकी इनर ब्यूटी के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए, और कहीं ना कहीं ये पर्सन कमिटमेंट देंगे, किसी के फैमिली बहुत पसंद करेंगे आपको, एक्सेप्टेंस मिलेंगे आपको। सो आई थिंक जो प्यार आप ढूंढ रहे थे, जो रिस्पेक्ट आप ढूंढ रहे थे, आने वाले टाइम पे वो प्यार एंड रिस्पेक्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि नंबर 7, नंबर 15, नंबर 26 एंड काइंड ऑफ नंबर 12, नंबर 3, नंबर 4 ये उनके बर्थ डेट हो सकता है। और मेरे ख्याल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैज, एट द सेम टाइम पाइसेस, लीब्रा, दीज आर द साइन अगर आप डील कर रहे हो तो हो सकता है सभी साइन के लिए भी है। और मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अपने माँ के साथ कनेक्टेड है, एंड कोई ऐसा हो सकता है कि कोई फीमेल एनर्जी है जो एल्डरली है, जो अक्सर इसको कंट्रोल करते हैं, और आई थिंक काली माँ यहाँ पे मदद कर रहे, वो इन्फ्लुएंस इसको बाहर ले आने के लिए। और आई थिंक कोई पर्सन एक फेक मास्क भी पहन के चल रहे थे, और कोई पर्सन आपके सामने आके अपने असलियत बता रहे हैं, आपको दिख जाएगा। सो द महाविद्या का कार्ड डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स करते हैं कि किसी का हिडन डिज़ायर हो सकते हैं, कि एक क्रश हो जो अभी तक बोल नहीं पाए तो वो बोलेंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपके जॉब के लेके ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपके इंडिपेंडेंस के लेके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या फिर आपके सोशल मीडिया को लेके इसका प्रॉब्लम था। आई थिंक कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट्रिक्ट करके रख रहे थे, कोई पर्सन आपको कंट्रोल करके रख रहे थे कि आपका इतना फैन फॉलोअर्स क्यों है, आपको लोग इतना क्यों पसंद करते हैं। आई थिंक इस पर्सन को मतलब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा पसंदीदार क्यों हो लोगों के। आई थिंक ये आपके इनर वैल्यू को ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो ये आपके अंदर के जो इनर ब्यूटी को ढूंढ भी पाएंगे एंड आपको सपोर्ट भी करेंगे। ऑल इन ऑल मैं आपको बोल रहे कि आने वाले टाइम में आपको एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बट फोकस ऑन योर ओन एनर्जी, डोंट ट्राई टू प्रूव समथिंग, और आप इनाफ हो, आप ब्यूटीफुल हो, आपको ज़्यादा बेहतर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी माँ आपके ऑरा को पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ इस लव रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगे। मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड में दिमाग को शांत रखिए, हमेशा माँ को स्मरण कीजिए और आर्गुमेंट मत कीजिए, क्योंकि एनर्जी ही कुछ आर्गुमेंटेटिव है। सो प्लीज़ होल्ड योर टंग। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ गौरी देवी। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ पार्वती या फिर जय माँ गौरी देवी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, गुड नाइट। कल मिलता हूँ अर्ली मॉर्निंग में। बाय बाय।